नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं भाग के सवाल जो थोड़े लेंथी होने वाले हैं, यानी कि थोड़े बड़े होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप सवाल पूरे देखेंगे तो आशा करता हूँ आपको पूरे सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। सभी तरीके से आपसे करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया है, देखो थोड़े मैंने दो सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये लेंथी है, तो इस पेज पे एक ही आएंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से इन्हें समझाएंगे। देखो, 5 की गुणा हमें इतनी, अब देखना गुणा मैंने बोला है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 5 का पहाड़ा है, 5 की गुणा में इतनी बार करनी है कि 5 की 5 में, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं तो उसी अंक की उसी अंक से गुणा करते हुए चले जाते हैं। जैसे 2 की गुणा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ठीक है। तो हम इतनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो हमें 9 मिल जाए या हमें 9 से थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि भाग में यही होता है, हमें शेषफल बचाना होता है, ठीक है। तो करिए गुणा। देखो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाते हैं, तो 10 हो जाते हैं दोस्तों ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, 5 एकम 5 एक बार यहाँ जाएगा और बाकी हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने गुणा के सवाल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम उसमें जोड़ करते हैं और इसमें हम घटाव करते हैं। देखिए ये किस तरीके से होता है। जैसे ये घटाव के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े घटाव को हम भाग के तौर पे घटा लेते हैं। मैं अभी आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में खुल के समझाऊंगा, जिसमें आपके लिए प्रॉपर यही वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें जब हम घटाएंगे 9 में से 5, तो हम कैसे घटाएंगे। 9 में से जब 5 घटाएंगे तो हमने घटाव के वीडियो में ये सीखा भी है कि कैसे घटाते हैं। अब घटा देंगे 9 में से 5, तो बचेंगे कितने दोस्तों, 4, ठीक है। अब 4 में 5 का पहाड़ा पढ़ा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक 3 को उतार लेंगे, ठीक, इसके नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हुए 43। तो पहाड़ा पढ़िए 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45। तो दोस्तों 45 हो जाएंगे ज़्यादा, 5 अट्ठे 40 लिखेंगे, ठीक है। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ से घटा लेंगे। देखो 3 में से 0 गया तो 3 बच जाएंगे, ठीक है। और भाग के सवाल इस तरीके से चलते हैं, तो हम ध्यान रखिएगा, हम इस इधर से सवाल को शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सवाल इधर को आ जाए पेज में, ठीक है। थोड़ा इधर के लिए बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इसमें से देखो 4 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक। इसी प्रकार से हम 5 को यहाँ पर उतार लेंगे, क्योंकि 3 में पहाड़ा पड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं एरो बना के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 के नीचे ही 5 लिखेंगे, लेकिन आपको जिस डिजिट के नीचे लिखना है उसी के नीचे लिखिएगा, ताकि आपको सवाल को करने में आसानी हो, कन्फ्यूज ना हो आप, ठीक है। देखिए 5 सत्ते 35 होते हैं, ठीक है। तो 5 से पूरे को पूरे ये कट गए। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, जब भी लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी, कट जाएगी, उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। जब भी 5 मिल जाए किसी भी संख्या, कोई भी संख्या सही, कितनी भी बड़ी सही, उसके लास्ट में अगर 5 है तो वो 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी, या 0 भी है तब भी वह कट जाएगी, ठीक है। अब ये भी देखिए 5 से हमें भाग करनी है। अब इसके लास्ट में हमें 6 दिख रहे हैं, तो हम यहीं से बता सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा, ठीक है। अब इसमें कितना बच सकता है वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन आपको सवाल को सीखते सीखते ही आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, हमें 5 की गुणा हमें इतनी बार करनी है कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से कम आ जाए। अब देखिएगा 5 खुद में ही 4 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी इस संख्या को पहाड़ा पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा था 5 नेम 45 होते हैं, ठीक है। तो 5 नेम 45 वो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। हम यहाँ से 6 को उतार लेंगे, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा आगे बढ़ाइएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तो दोस्तों हो जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर हम 5 को लिख देंगे, ठीक है। अब 5 में से देखो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों समझिएगा, इसमें हमारा शेषफल 1 बचा, हम यहाँ पर शेषफल
लिख देंगे, ठीक है। शेषफल बचा, रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि अगर लास्ट में हमारा 5 होता है या 0 होता तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती। अब हमारे लिए मिला क्या है कि लास्ट में 6 मिले, तो 6 में रिमाइंडर 1 बच गया। तो आप इस तरीके से समझिएगा कि अगर लास्ट में 0 और 5 है तब तो पूरी पूरी कट जाएगी, वरना शेषफल बचना ही बचना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सवाल तो समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।